नमस्कार। आइए जानते हैं देश और राज्य की तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं देश की बड़ी अपडेट के साथ। वहीं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे ही देंगे। वीडियो के माध्यम से बात करेंगे स्कूल, कॉलेज, बस, बाजार, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, राशन वितरण, रेल सेवा, बस सेवा, मौसम जानकारी और मंडी भाव से जुड़ी भी प्रत्येक बड़ी खबर की। राशन के उपभोक्ताओं के लिए मोदी सरकार ने किया नया नियम जारी, अब नहीं मिलेगा राशन। इसी के साथ में फ्री रिचार्ज को लेकर जियो एयरटेल सिम कार्ड के यूजरों को लेकर बड़ी अपडेट है। राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी बड़ी अपडेट दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी। आने वाले बजट के तहत देश की आम जनता को नई योजना की मिलेगी सौगात। महिलाओं को विशेष योजना का प्रावधान किया गया है। आने वाले बजट में कौन सी योजना होगी लागू, उसकी भी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी अपडेट, नीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी खबर। 2 और गिरफ्तार। पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप। सीबीआई ने मामले में 12 अरेस्ट किए। वर्तमान में नीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर प्रशासन के साथ में सीबीआई अलर्ट मोड में पहुंच चुकी है। अभी तक सीबीआई ने नीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। देश की महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। इन 2 राज्यों की यहां पर सरकारों ने कर दिया बड़ा ऐलान। महिलाओं को दिए जाएंगे प्रतिमाह 1500 से लेकर 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। जी हां दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार व महाराष्ट्र की सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच शिंदे सरकार ने घोषणा की महाराष्ट्र की महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ की सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणा की, महिलाओं को यहाँ पर 1000 रुपए की प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिलाओं को, इन 2 राज्यों की महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। मौसम विभाग केंद्र ने बारिश को लेकर की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, हजारों गांव डूबे पानी में। वहीं दोस्तों मौसम केंद्र ने आज देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। बड़ी खबर, गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत। डॉक्टर बोले मच्छरों से बीमारी फैलती है। फीवर फ्लू के बाद दिमाग में सूजन होती है। इसके चलते 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के चलते 5 से 6 दिनों के अंदर लगभग 6 बच्चों की मौत हो गई है। नवदीप जलबेड़ा को जमानत। किसान बोले रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगे। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। संगठन के नेता बोले शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार किया जाएगा। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन उभरने का यहां पर संकेत दिए गए हैं। वर्तमान में किसान पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बड़ी अपडेट, अलीगढ़ के थाने में बेटे ने मां को जिंदा जलाया, पेट्रोल डालकर आग लगाई, फिर वीडियो आया सामने। 80% बॉडी जल चुकी। अलीगढ़ से बड़ी अपडेट। बड़ी खबर, आने वाली 1 तारीख से देश में नए नियम लागू। मोदी सरकार आम नागरिकों के लिए नए नियम जारी करने वाली है। दरअसल दोस्तों आने वाली 1 तारीख से नए माह की शुरुआत होने के बीच में कई योजना व इसी के साथ में कई नए नियम, बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे, जिनकी तमाम जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बैकफुट पर आ गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर 2 माह की रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इसके बाद में योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के लिए नए नियम ऐड कर सकती है। लगातार आम आदमी पार्टी ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार होने के बाद में केजरीवाल की पीए विभव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। जी हां दोस्तों, पीए विभव के खिलाफ वर्तमान में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
इस बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति घोटाले केस के अंदर ईडी के तहत और सीबीआई के तहत वर्तमान में जेल के अंदर बंद है। इसी के साथ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी जो मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर बंद है। देश में चल रहे तमाम विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ चुका है। केंद्रीय यहाँ पर सत्र की शुरुआत अब वर्तमान में 23 जुलाई से हो रही है, जिसके बीच विपक्ष एक बार फिर से विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को घेरने के लिए तैयार हैं। वहीं बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीटें हैं और सहयोगी दल को मिलाकर यानी एनडीए के पास 101 सीटें हैं। 4 साल बाद भाजपा की स्ट्रेंथ 90 से नीचे आ चली गई है। और इसी के चलते बड़ी खबर यह है कि अब बिल पास कराने के अंदर पार्टी को यहां पर वर्तमान में परेशानी देखनी पड़ सकती है। राशन कार्ड को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देश के 80 करोड़ राशन के उपभोक्ताओं को करानी होगी ई-केवाईसी बायोमेट्रिक, नहीं तो राशन हो सकता है बंद। जी हां दोस्तों, देश के राशन के उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक राज्य की सरकार और इसके साथ में केंद्रीय सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब आपको राशन लेने के लिए अपनी ई-केवाईसी कराना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आपका राशन हो सकता है बंद। बारिश के चलते आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है बहुत ही बड़ा असर। सब्जियां हो रही है लगातार महंगी। टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ते चली जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, कई जगहों पर भारी बारिश के चलते टमाटर की सप्लाई रुक गई है, जिसके चलते टमाटर की कीमतें कई जगहों पर वर्तमान में खुदरा मूल्य की बात करते हैं 80 रुपए के पास हैं। और इसी के साथ में कई जगहों पर टमाटर की कीमतें प्रति किलो हिसाब से 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ में अन्य सब्जियां यहाँ पर आलू व प्याज भी महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर। सोने में वृद्धि तो चांदी की कीमतों में हुई है कमी। लगातार सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट है। वर्तमान में सोने की कीमत की बात करते हैं तो आज सोना 73,000 के पार पहुंचा, तो चांदी वर्तमान में 91,000 पर अटकी है। 1 किलो चांदी की कीमत 91,800 रुपए के पास में। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से बड़ी अपडेट आ रही है। आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए 5 भारतीय जवान शहीद हुए। कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हुए। हालांकि बड़ी अपडेट ये है कि 5 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, जो लगातार वर्तमान में 5 दिनों से पिछले यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और इसी बीच अचानक फायरिंग होने के कारण यहाँ पर कैप्टन सहित 5 जवानों की मौत हो गई। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड के ग्लेशियर में बाबा ने बनाया अवैध मंदिर। पवित्र कुंड को बना डाला स्विमिंग पूल का। देवी ने सपने में दिया था आदेश। वर्तमान में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। मुंबई से बड़ी अपडेट। मुंबई में चोर ने चोरी का सामान वापस लौटाया। पता चला कि प्रसिद्ध कवि का घर लूटा था, तो यहां पर नोट छोड़कर वापस माफी मांगी। वर्तमान में मुंबई में चोर ने चोरी का सामान वापस लौटा, ये बड़ी बात है। बंगाल से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी खबर। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित। बेंच का निर्देश, सभी याचिकाकर्ता 2 सप्ताह में अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। मौसम विभाग केंद्र ने भारत के अलग अलग राज्यों में जारी किया अलर्ट। यहां पर हो सकती है भारी बारिश, आंधी की बताई जा रही है, तूफान की बताई जा रही है संभावनाएं। मौसम विभाग केंद्र ने आज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी अलर्ट जारी है। इसके साथ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ में पूर्वी राज्यों के अंदर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी मौसम केंद्र ने कर दिया है। बिहार राज्य से बड़ी अपडेट। नेपाल से लगते बिहार के जिलों में वर्तमान में भारी बाढ़ पहुंच चुकी है। कई लाखों लोग यहां पर प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर बिहार का प्रशासन अलर्ट मोड में पहुंच चुका है। दरअसल यहां पर नेपाल से लगे बिहार के कुछ इलाकों के अंदर वर्तमान में बारिश के चलते कई गांव डूब चुके हैं। कुछ दिन पहले सरसा में रहे ब्रजभूषण सिंह को लेकर बड़ी अपडेट है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने यौन शोषण से जुड़े 17 सवालों का पहली बार जवाब दिया। जी हां दोस्तों, महिला पहलवानों से अकेले में नहीं मिला, ना यहां पर बेड चैट, यहां पर बेड टच किया। वर्तमान में ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार बड़ा खुलासा किया है। आने वाली
वाली 23 तारीख से देश की जनता को मिल सकती है बड़ी सौगात। देश की वित्त मंत्री यहां पर वर्तमान में निर्मला सीतारमण करेगी सदन की पटल पर बजट प्रस्तुत। जी हां दोस्तों, एनडीए सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। तमाम राज्यों की विधानसभा सीटों को और उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में केंद्र सरकार आम नागरिकों की वोट बैंक को साधने के लिए नया बजट प्रस्तुत करते हुए बड़े ऐलान कर सकती है। नई योजना की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ में कुछ नए बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर भी बड़े नियम जारी होने की संभावना वर्तमान में बताई जा रही है। इसी के साथ में देश के किसानों, गरीबों, माताओं, बहनों, बेटियों और बेरोजगारों के लिए नई योजना की शुरुआत होने के आसार भी बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब की बार बजट प्रस्तुत करते हुए एनडीए के तहत बड़ी घोषणा कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा के नारे का केस, खादिम सहित सभी 6 लोग बरी। जून 2022 में अजमेर दरगाह की सीढ़ियों पर सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले मामले में खादिम गोर चिश्ती सहित 6 लोग वर्तमान में बरी कर दिए गए। बेरोजगारों को मिली बड़ी सौगात, आने वाले 5 सालों के अंदर 4 लाख नौकरियां। मंत्री बोले यहाँ पर वर्तमान में इतने पद भी खाली नहीं है तो आप नौकरी कहां से देंगे। वर्तमान में राजस्थान की सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए बड़ी घोषणा की। युवाओं और बेरोजगारों को आने वाले 5 सालों के अंदर 4 लाख नौकरियों का ऐलान किया। लेकिन वर्तमान में राजस्थान का यहां पर बजट का सत्र शुरू होने के बाद में यहां पर वर्तमान में पूर्व मंत्रियों ने सवाल कर दिया कि यहां पर अभी तक राजस्थान प्रदेश में 4 लाख पद ही खाली नहीं है तो आप नौकरियां कहां से देंगे। बात करते हैं विदेशी बड़ी अपडेट की। ओमान की मस्जिद में गोलाबारी से 4 की मौत, घायलों में पाकिस्तान नागरिक भी शामिल। ओमान में आज एक मस्जिद में के पास गोलाबारी हुई जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। राजधानी मस्कट में वादी अल कश्मीर मस्जिद के पास इस यहां पर शूटिंग की मामले को देखा गया। एक पाकिस्तानी लोग भी वर्तमान में इस घटना के चलते उनकी मौत हो गई। बारी बारिश और मानसून के चलते वर्तमान में कई स्थानों पर गंगा नदी अलर्ट मोड में आ चुकी है। जहां दोस्तों गंगा नदी अपने उफान क्षेत्र पर आ चुकी है। वर्तमान में तेज बारिश होने के साथ में हिमालय से आने वाला पानी का बहाव तेज हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत अन्य यहां पर राज्यों के अंदर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। वर्तमान में गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी अलर्ट मोड में। आने वाले दिनों के अंदर होंगे विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस पार्टी चुनाव फतेह करने के लिए वर्तमान में जा रही है जनता के बीच में और ले रही है फीडबैक। राजधानी दिल्ली के अंदर भी लगातार कांग्रेस पार्टी व इंडिया गठबंधन की बैठकें जारी है जिसके चलते समीक्षाएं की जा रही और तैयारियां का जायजा लिया जा रहा है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर झारखंड सहित हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों के अंदर चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी पार्टी के साथ साथ में कांग्रेस यानी एनडीए व इंडिया गठबंधन अलर्ट मोड में पहुंच चुका है। जियो, एयरटेल व वोडाफोन के रिचार्ज महंगे होने के बाद में आम नागरिकों की जेब पर पड़ा बहुत ही बड़ा असर। वर्तमान में बीएसएनएल कंपनी की ओर कर रहे हैं कूच। जी हां दोस्तों, तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए थे तो क्या हुआ, यहाँ पर वर्तमान में लाखों यूजर एक ही दिन के अंदर बीएसएनएल कंपनी में अपनी सिम पोर्ट करवा रहे हैं। वर्तमान में बीएसएनएल कंपनी की यहाँ पर सर्विसेज धीमी है लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कीपैड वाले फोन के लिए बेहतर है। इसके लिए वर्तमान में उनके प्लान भी सस्ते हैं जिसको लेकर यूजर हैं जो कि बीएसएनएल कंपनी के यूजर बनते चले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी अपडेट है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली देश, प्रदेश और विदेश की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप या पर व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों और परिवार जन भी देश की बड़ी अपडेटों से रोजाना जानकारी जुटा पाएंगे। आज देश की कौन सी जगह पर क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, कौन से नए नियम, कौन सी योजना लागू हुई, इनकी तमाम रोजाना जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य, जिले, गांव, ढाणी, शहर का नाम लिखते हुए जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिख दीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में कल सुबह जल्दी से जल्दी।